में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स और ये मूवी 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 16 साल के रोजर को देखते हैं। रोजर अपनी स्कूल की छुट्टियों की वजह से अपने घर आ रहा था। तब उसके घर की एक मेड मिस लपीते उसे घोड़ा गाड़ी चलाते समय मिस लपीते के हिलते हुए पपीते देखकर रोजर उसे घूरने लगता है। ये चीज मिस लपीते भी नोटिस करती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। घर पहुंचने पे रोजर की माँ से पूछती है कि तुम्हारी पैंट पे मेयोनीज कहाँ से लगी, लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स को पता है कि घोड़ा गाड़ी चलाते हुए मिस लपीते के हिलते हुए पपीते देख के रोजर खुद को नहीं रोक पाया था। तभी रोजर की मौसी मार्गेरिटा उससे बोलती है कि इस उम्र में ये सब चीज नॉर्मल है और ये कह के वो रोजर की पैंट साफ करने लगती है। रोजर की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम बर्था था। उसके बाद बर्था रोजर को जंगल में ले जाती है, जहाँ सामने ही साइड में जाके हल्की होने लगती है और ये देखकर रोजर की आंखें बाहर आ जाती है। उसके बाद रोजर को किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और जब रोजर वहाँ पे देखने के लिए जाता है तो वहाँ उसे उसी के घर की एक मेड उर्सिला किसी और के साथ जंगल में मंगल करती हुई दिखाई देती है। जिसके बाद रोजर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक गलत दुनिया में आ गया है। उसके बाद सीन स्विच होता है और हम पूरी फैमिली को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। चलता है कि रोजर की माँ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। शाम को रोजर जब सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक नौकरानी घोड़ी बन के खड़ी है और कोई उसके पीछे से बजा रहा है। ये देखने के बाद रोजर की फटके चार हो जाती है और रोजर वापस सोने के लिए चला जाता है और बिस्तर में उसकी छोटी बहन बर्था छुपी हुई थी। तब बर्था उसे बताती है कि मिस लपीते ने मुझे बताया कि हमारी मासी मार्गेरिटा अभी भी वर्जिन है। जिस पर रोजर उसे पूछता है कि वो अभी तक वर्जिन क्यों है, जिस पर बर्था उसे बताती है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है और इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। तभी वहाँ अचानक से नैनी केट आ जाती है। केट का काम बर्था का देखभाल करना था। बर्था के वहाँ से जाने के बाद केट रोजर का ब्लैंकेट हटाती है, जिस पर रोजर अचानक से डर जाता है क्या हो गया था और उसे देखने के बाद केट भी उससे थोड़े बहुत मजे ले लेती है। अगले दिन बर्था रोजर को एक नदी के किनारे ले जाती है, जहाँ उसके घर की सारी मेड नहाते नहाते एक दूसरे से अपना सीक्रेट शेयर कर रही थी। बर्था और रोजर अपने घर के 4 मेड को छुपके से देख रहे होते हैं। तभी नदी के किनारे के पास 3 नमूने आ जाते हैं और ये तीनों भी रोजर के घर में काम किया करते थे और वो तीनों अपना पप्पू बाहर निकल के उन मेड्स के सामने ही हल्के होने लगते हैं और वो अपना स्पाइडरमैन उन मेड्स को दिखाने लगता है। तभी उर्सुला बोलती है कि तू शेर तो मैं सवा शेर हूँ और उर्सुला उन तीनों को अपना पिछवाड़ा दिखाने लगती है और उसके पिछवाड़े के दर्शन बर्था और रोजर पेड़ के पीछे छुपके से कर रहे होते हैं। अगले सीन में रोजर अपने पापा के साथ आती है और सब लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा आते ही सब लोगों से गले मिलती है, लेकिन जब रोजर की बारी आती है तो वो उसे फोरहेड किस करके वहाँ से चली जाती है, जिस पर रोजर सोचता कि मेरे अंदर कांटे लगे थे क्या। तभी बर्था रोजर को एक चर्च में ले जाती है जहाँ दोनों छत पर छिप जाते हैं। तभी वहाँ मार्गेरिटा आती है और वो चर्च के पादरी से अपनी सारी है और वो पादरी से बोलती है कि जब से रोजर यहाँ आया है तब से हर रोज मैं सपने में उसके साथ धक्का फेल करती हूँ और ये सारी बातें रोजर भी सुन रहा था। ये सुनने के बाद रोजर बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वो पादरी के जस्ट बगल में गिर जाता है और पादरी इन दोनों को रोजर की माँ के पास ले जाता है, जिस पर रोजर की माँ पादरी से बोलती है कि आप ही दोनों के साथ क्या करूँ, जिस पर पादरी उसे बताता है कि तुम रोजर के पिछवाड़े पे मार मार के उसके बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर दो, तभी इसे समझ आएगा और ये काम मार्गेरिटा अपने शुद्ध हाथों से करेगी तो इसे ज्यादा मजा आएगा। तब रोजर की माँ मार्गेरिटा से बोलती है कि तुम एक हंटर लो और शुरू हो जाओ। पहले तो मार्गेरिटा ये करने से मना करती है, लेकिन रोजर की माँ के फोर्स करने के बाद वो ऐसा करने लगती है और वो रोजर के पिछवाड़े पे हंटर मार मार के उसे बंदर के पिछवाड़े की तरह है। रात को सोते समय रोजर को फिर से बाहर से किसी की आवाजें सुनाई देती है और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी मेड हेलन किसी से ठुकवा रही थी और आज भी उसे बस हेलन ही दिखती है, उसके पीछे वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं दिखता। लेकिन इस बार रोजर अकेले इस नजारे का मजा नहीं ले रहा था, बल्कि मिस्टर फ्रैंक भी ये सब कुछ देख रहे थे। तभी वहाँ अचानक से रोजर के पास उर्सुला आती है और वो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में मूव लगा दूं। इतना मार खाने के बाद दर्द भी तो बहुत ज्यादा हो रहा होगा, जिस पर रोजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद रोजर उसे पूछता है कि हर रात हेलन को कोई पीछे से बजाता है, क्या तुम्हें पता है कि वो बंदा कौन है, जिसे हम मेड का टॉप सीक्रेट है। तब रोजर को ख्याल आता है कि उसने अकेले इस शो को नहीं देखा था, बल्कि मिस्टर फ्रैंक भी इस शो को एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद रोजर सीधा मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है, जहाँ मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से मियां खलीफा को देखने की ख्वाहिश में पैंट में हाथ डाल के अपने स्पाइडरमैन को तसल्ली देते ही मिस्टर फ्रैंक वहाँ से चले जाते हैं। तब रोजर भी दूरबीन से देखने लगता है और उसे नीचे 2 शादीशुदा एलियन एक साथ कुत्ता डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तब रोजर को समझ में आता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने स्पाइडरमैन की मसाज क्यों किताब मिलती है जिसमें द ग्रेट सनी लियोनी की कहानियां थी और रोजर उस किताब को बड़ी शिद्दत से छुपा लेता है और जाते वक्त उसे अपने मॉम डैड के कमरे में से घर घर खेलने की आवाजें सुनाई देती है और रोजर उसे लो क्वालिटी से देखने लगता है। लेकिन तभी उसे पीछे से एलिसा का फियांसे रोलांड उसे देख लेता है और वो रोजर है, जिस पर रोजर उससे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि तुम प्लीज इस बात को किसी को मत बताना। इस बात पर रोलांड भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाता है। अगले दिन रोजर घोड़ा गोदाम में वही किताब पढ़ रहा होता है जिसमें सनी लियोनी की सफलता की कहानी लिखी हुई थी और वो पढ़ने के साथ